सबको मालूम है कि एनसीईआरटी का हम सॉल्यूशन देने वाले हैं हर चैप्टर का। आप टेंशन में सीबीएसई बोर्ड और 11 12 खास करके वो भी तैयार रहें, और 8 क्लास के आपको ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला 9 10 का भाई, और साथ ही साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 आज बताने वाले हैं कि भाई निम्न द्विघात बहुपद की शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांक के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। तो उनके बीच में संबंध क्या होता है? तो सबसे पहले बात क्या है कि आप सबसे पहले ना उसके बहुपद क्या होते हैं कि उस बहुपद को समझना है कि बहुपद में शून्यक कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मकसद है कि शून्यक निकालें, उसके बाद आप गुणांक आपको किताब में दिया रहेगा, आपको क्वेश्चंस में दिए रहेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x और क्या दिया हुआ है माइनस 8। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ये बहुपद है, सिंपल क्या है, बहुपद को px से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? px से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले यार पावर देखिए 2 है, मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो आपका बहुपद भी कितना निकलेगा 2 निकलेगा। क्या निकलेगा? बहुत अच्छा, कितना निकलेगा 2 निकलेगा। कितना निकलेगा 2, पावर यहाँ 2 है ना रे बंगलवा, देखिए 2 है 2, तो भाई 2 ही इसका आपका क्या निकलने वाला है, शून्य निकलने वाला है। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर 1 है और 8, इसको आप गुना कर लीजिए। जो कमजोर बच्चे, जो कमजोर दिल के बच्चे हैं है ना, तो आप क्या करें 1 और 8 से गुना कर लीजिए है ना, तो 8 आएगा, इसको तोड़िए 2 8 2 दूनी 4। अब ये माइनस 2x लाना भाई, तो क्या करेंगे ध्यान से देखो, x स्क्वायर और यहाँ से क्या 4 में 2 घटाएंगे, देखिए 4 माइनस 4 में प्लस 2 को 8 कर देंगे तो भाई माइनस 2 आएगा। क्यों? ये बीच वाले जो टर्म्स है ना, मिडिल टर्म फर्स्ट इनटू लास्ट, इसी है ना प्राइम फैक्टराइजेशन से आता है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं माइनस 2x, तो यहाँ से लिख रहे हैं माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 लिखिए। और आपको क्या करना है भाई, ध्यान से देखिए, इसको अपना तोड़िए, x यहाँ आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2, और ये जो लिखा हुआ है बस आप यहाँ उतार दीजिए। यही तो आसान कॉन्सेप्ट, ये वाला यहाँ पर उतार दीजिए बस, ये आपको कोई नहीं बताएगा भाई। यहाँ पर जो x माइनस 4 लिखा हुआ है बस यहाँ उतार दीजिए, लेकिन यहाँ से उसका संबंध देखना कि 2 into x गुना करें 2x आएगा, और 2 को 4 से गुना कीजिएगा माइनस 8 आने वाला है। अब इसको क्या कीजिए, जो 2 जगह नजर आ रहा है उसको एक बार लिख दे x माइनस 4, और ये x प्लस 2 को एक साथ लिख दे है ना, x प्लस 2। और यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से भाई इसके 0 के बराबर कर लेंगे, 0 ही निकालना है, तो क्या आएगा x का वैल्यू यहाँ निकल के आएगा 4 और x का वैल्यू यहाँ निकल के आएगा माइनस 2। तो इसका मतलब एक शून्य किसके 4 है और एक शून्य का इसके कितने माइनस 2 है भाई, इसके माइनस 2 है। तो ये x जो पहला है इसको हम लोग बोलेंगे कि ये अल्फा है, और ये दूसरा को क्या बोलेंगे बीटा है। अब हमको क्या करना है कि शून्यक और है ना गुणांक के बीच में क्या निकालना है, क्या निकालना है भाई, संबंध निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो आपको जैसा कि हम 3 पार्ट्स में बता चुके हैं, 3 पार्ट्स में क्या बताए थे कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, दोनों शून्यकों का योगफल ज्ञात करें है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाय ए, मतलब कि यहाँ माइनस और ये क्या है x का गुणांक होता है। देखो यहाँ पर देखो ये b है, यहाँ पता है कैसे कैसे लिखोगे x स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या लिखोगे c लिखोगे, तो देखिए यहाँ पर ये b का मान है, b का मान कितना है माइनस 2 है, तो भाई आपको ने यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा x का गुणांक, क्या लिखना पड़ेगा x का गुणांक लिखना पड़ेगा। और a क्या है x स्क्वायर का गुणांक है, किसका गुणांक है x स्क्वायर का गुणांक है। ये फार्मूला में माइनस b है और ये b का मान माइनस 2 है, ये चीज पर आपको फोकस करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे अल्फा गुने बीटा बराबर c बाय c, क्या होता है c एक अचर वैल्यू होती है। देखो यहाँ पर c का वैल्यू माइनस 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये अचर पद है ना, अचर पद जिसको हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट पद बोल सकते हैं, और नीचे क्या होगा एक्स स्क्वायर के गुणांक के, एक्स स्क्वायर के गुणांक के। अब आते हैं साथी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ आपको तो पता चल गया है कि जीरो कैसे निकाले इस तरीका से है ना, फर्स्ट टू लास्ट गुना करके मिडिल को सेटिस्फाइड करवा के है ना, अल्फा और बीटा का मान निकल गया। अब अल्फा और बीटा मान ज्ञात करने के बाद आप क्या करते हैं, हम इस रिलेशन को चेक करते हैं क्या ये सही बात है या नहीं है। तो देखते हैं भाई क्या उनके जीरोज और गुणांक में क्या बात सही है। तो अल्फा का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, देखो पहला बना रहे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। अल्फा का मान कितना दिया 4, तो 4 लिखिए, बीटा का मान कितना माइनस 2, तो माइनस 2 लिखिए है ना, और b का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है माइनस 2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है माइनस 2, और फार्मूला में पहले क्या है माइनस है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा है ना 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। और a का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर a देखो x स्क्वायर, तो a x स्क्वायर होता है ना, इस x स्क्वायर के कोएफिशिएंट होते हैं है ना, गुणांक होते हैं, इस x स्क्वायर के ये गुणांक होता है, गुना प्लस अंक, ये एक अंक के फॉर्म में, चलो यहाँ अंक के फॉर्म में आने वाले, तो एक क्या है अंक के फॉर्म में आने वाला भाई, तो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। अब 4 प्लस माइनस 2, तो 4 माइनस 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो
2/a, तो यहाँ पर भी क्या आ गया 2, यहाँ पर भी 2 आ गया। इसका मतलब है कि LHS और RHS क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ना भाई गुणांक सॉल्व क्या है कि जीरोस के बीच में संबंध सही स्थापित हो रहा है। तो यहाँ तक बता लेंगे। इधर आ जाइए आप सभी बच्चों लोग, खौफचे में नजर डालिए, है ना, छोटा बच्चों लोग इधर भाई है बाजा रसगुल्लो मेरा रसगुल्लो, इधर जब खौफचे में नजर देखते हैं कि भाई C/A जो होते अल्फा गुणे बीटा बराबर होते C/A, तो भाई आप क्या करते हो, अल्फा गुणे बीटा बराबर C/A होता है और ये गुणांक से जीरो के बीच में संबंध होता है। तो क्या करेंगे, अल्फा गुणे बीटा, यहाँ अल्फा का मान 4 है और ये -2 है, तो इस दोनों को आपस में गुणा कीजिए। जब दो साइन है तो ब्रैकेट लगा देना। माइनस का साइन ऐसा है, माइनस इस प्रजाति का नाम है। माइनस हम किसको मानते हैं पता है, लड़की को मानते हैं। केमिस्ट्री जब स्टार्ट करेंगे ना बाबू, और जब पढ़ोगे ना तो दिल झूम जाएगा भाई। देखो यहाँ पर 4 और -2 हो गया और C का वैल्यू यहाँ पर कितना है, -8 है, तो -8 लगाइए। A का वैल्यू कितना है यहाँ पर, वही भाई x² के कोफिशिएंट यहाँ आया, ये छिपा हुआ है, छिपा हुआ चीजें मैं काट दूंगा। वाह क्या बात है। तो यहाँ पर 4 गुणे -8 हो गया और ये -8 हो गया और यहाँ भी सेटिस्फाइड कर रहा है कि अल्फा गुणे बीटा बराबर C/A हो गया। ये एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। अब भाई उतार लिए होंगे आपको, जैसा कि देखने को मिल रहा है ना। इस तरह से आप सभी क्वेश्चन को हल करें और इंटरेस्ट, यदि आपको दिक्कत हो तो आप पूछे और समझे, और क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप जरूर सेंड करें।